हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर आर्ट्स में। मेरा नाम आकाश गिरी है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे राजनीतिक विज्ञान की पहली बुक समकालीन विश्व की राजनीति में जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की बात करेंगे कि किस प्रकार से बात करते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें अपनी तो आप लोगों तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दक्षिण एशिया है क्या। ठीक, तो अगर बेसिकली दक्षिण एशिया की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट है, लगभग सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के अंदर। जो एशिया का साउदर्न पार्ट है यानी कि दक्षिण वाला भाग है उसे दक्षिण एशिया कहते हैं। ठीक, इसमें लगभग ज्यादातर देश वो आते हैं, इंडिया पाकिस्तान हो गया, ठीक, इंडिया पाकिस्तान, ठीक, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे देश हैं जो कि क्या एक दक्षिण एशिया के देश है। ठीक, चीन दक्षिण एशिया में है लेकिन दक्षिण एशिया का देश नहीं है। ठीक, अगर इसकी बात करें तो इसकी अगर जियोग्राफिकल की बात करें यानी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो ये देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया की जो नॉर्थ में स्टार्ट होती है तो हमने सुना है कि हिमालय माउंटेन है, हिमालय पर्वत है। ठीक, भारत के ऊपर वाले हिस्से पे क्या है, कश्मीर वाला, पाकिस्तान के थोड़े से इलाके में नेपाल वाला रेंज क्या हिमालय पर्वत है। देन उसके बाद अगर हम देखें साउथ में यानी कि इंडिया का जो सबसे निचला हिस्सा है, दक्षिण एशिया का जो सबसे नीचा हिस्सा है उसे साउथ में क्या हमारे पास इंडियन ओशियन है। अगर मैप देखोगे तो आप श्रीलंका वाला इलाका देखना है, वो लगभग चारों तरफ क्या किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है और वो क्या है पूरा का पूरा साउथ एशिया वाला भाग है। और साउथ एशिया में देश कौन सा, श्रीलंका भी है। ठीक, हमारे इंडिया भी साउथ एशिया में ही आता है। उसके बाद अगर हम साउथ एशिया की दक्षिण एशिया की वेस्ट में बात करें तो गुजरात के बगल में और पाकिस्तान के नीचे वाले इलाके को बात करें तो है क्या वो अरेबियन सी है ना, अरब सागर। ठीक, तो वो वाली बात है कि हम इधर से भौगोलिक स्थिति में अगर ईस्ट की बात करें, पूरब की ओर की बात करें तो पूरब में बेसिकली है क्या, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से देश, बंगाल, भारत का बांग्लादेश वाला वो सॉरी बांग्लादेश नहीं, पश्चिमी बंगाल वाला इलाका, वो सारे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ आ जाते हैं, वो बंगाल की खाड़ी के आ जाते हैं। ये तो है भारत दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें देश कौन कौन से हैं तो जैसे कि हमने कहा पहले इंडिया है, और साथ में कब स्वतंत्र हुए थे और कैसी स्थिति है। इंडिया के अंदर पूरी तरीके से लोकतंत्र की बात करते हैं हमारा, और इवन यहाँ तक कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो कौन सा इंडिया के अंदर माना जाता है। हर एक 18+ को, जितने भी 18+ का राइट टू वोट यानी कि वोट का अधिकार है इलेक्शन कमीशन में, इंडिया जितने भी इंडिया के। ठीक, दूसरी तरीके पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में 1947 के अंदर बना था भारत के साथ, भारत का ही पार्ट था पहले 1947 से पहले, लेकिन भारत से क्या हुआ वो अलग हो गया और नया राष्ट्र बन के क्या आता है सामने उभर कर आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र की बात करें तो वहां पे लोकतांत्रिक सरकार इतनी ज्यादा सफल नहीं हुई है। कभी वहां पे लोकतांत्रिक देखने को मिलता है तो कभी वहां सैनिक शासन देखने को मिलता है। तो इवन इसी तरीके से 1999 में यानी कि 1999 में क्या मिला, वहां पे मिलिट्री शासन, तख्ता पलट भी देखने को मिलता है। ठीक, इधर नेपाल की बात करें तो नेपाल के बाद श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, तो श्रीलंका भी क्या होता है 1948 में आजाद होता है ब्रिटिश उपनिवेश से। 1948 में क्या हो जाता है, आजाद होता है, और वहां भी क्या है डेमोक्रेसी चलती है। नेपाल भी है, नेपाल आज तक किसी का पता है कि गुलाम नहीं बना, बट नेपाल द पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड इवन सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी नेपाल के अंदर है, काठमांडू में। ठीक, उसके बाद भूटान भी नरेश है, वहां पे भी 2008 में क्या अपनाई जाती है, सॉरी नेपाल के अंदर 2008 में डेमोक्रेसी अपनाई जाती है। मालदीव भी। ठीक, उसके बाद अफगानिस्तान और म्यांमार, ये सारे देश के वो देश हैं जो कि किसमें दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक, अब हम जो बात करेंगे, कर ली हमने इनके देशों की बात कर ली, कौन कौन से इसमें कंट्रीज आती है। अब हम जो सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक है पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान 1947 में बनता है, भारत से आजाद होता है। ठीक, भारत से आजाद के साथ साथ अंग्रेजी अलग होने के साथ साथ अंग्रेजी शासन भी वहां पे समाप्त होता है और नए संविधान की मांग करते हैं। जब संविधान बनता है तो वहां की संविधान के बनने के बाद वहां की जो बागडोर संभालते हैं वो संभालते हैं कौन, अयूब खान। कौन संभालते हैं, अयूब खान वहां के जनरल अयूब खान होता है। ठीक, अयूब खान को हटाने के बाद क्या होता है कि वहां पे जनरल याहिया खान
कौन आ जाते हैं? यहिया खान राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक, राष्ट्रपति बनने के बाद इनका कार्यकाल चल रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि 1971 आ जाता है, 1971। अब 1971 में सबको पता है क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था, बांग्लादेश अलग हो गया था। बांग्लादेश क्या बनता है, एक नया राज्य बनता है। सॉरी, इसमें एक बांग्लादेश नहीं लिखा, मैं बांग्लादेश लिख देता हूं यहाँ पे। बांग्लादेश 1971। ठीक, क्या होता है, बांग्लादेश 1971 में बनता है और नया राज्य निकल कर आता है। ठीक, अब यहाँ पे होता है कि इस चीज को बनने के बाद थोड़े ठीक है इनको हट जाते हैं। वहां पे युद्ध के बाद हार जाते हैं, तो पाकिस्तान हार जाता है। पाकिस्तान हारने के बाद होता है क्या है कि वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें, उलझने देखने को मिलती है। फिर वहां पे सत्ता का परिवर्तन भी होता है। जब वो सत्ता का परिवर्तन होता है तो वहां पे क्या होता है, एक लोकतांत्रिक सरकार आते हैं। 1971 से 1977 तक चलती है। कौन सी? लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, जब लोकतांत्रिक सरकार आ गई तो ठीक, वहां पे जो लोकतांत्रिक सरकार में बनते हैं वो बनते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन शासन संभालते हैं? जुल्फिकार अली भुट्टो संभालते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते। ये 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन 77 में जनरल जियाउल हक आते हैं। ठीक, और फिर जियाउल हक आने के बाद होता है क्या है कि ये भी सिस्टम अपने हाथ में ले लेते हैं और यहाँ पे अपना सैनिक शासन चलता है। फिर 1988 में बेनजीर भुट्टो आता है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लेके। वो कई बार सत्ता संभालने की बात करते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा सफल नहीं रहते। फिर जब जो 1919 का टाइम आता है, 1999 में होता है क्या, 1999 में 2 चीज होती है। एक तो पाकिस्तान के अंदर सत्ता का परिवर्तन होता है। ठीक, उससे पहले सत्ता की परिवर्तन पहले से क्या होता है कि कारगिल युद्ध होता है। जब वो कारगिल युद्ध होता है तो कारगिल युद्ध में हारने के बाद छोटी सी लड़ाई होती है, जून में चलता है, शायद जून की बात होती है। वो हारने के बाद वहां पे क्या होता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। सत्ता परिवर्तन में जो होता है वो तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट, परवेज मुशर्रफ हटा के नवाज शरीफ को हटा के परवेज मुशर्रफ बनते हैं वहां के सिस्टम। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा बोर्ड में आता है। ठीक, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित ना होने के पीछे कारण क्या है। अभी हमने इतनी सारी डिस्कस करा, देखा कि कभी वहां पे लोकतंत्र की सरकार आती है तो उसको हटाने के पीछे लगे रहते हैं, युद्ध होने के बाद भी हटाने के पीछे लगे रहते हैं। ठीक, यानी कि वहाँ सैनिक शासन भी आने की बात करते हैं, वो वाली बात करते हैं। अब बात करें तो इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो वहां पे लगभग 2013 में भी नवाज शरीफ की सरकार आई थी, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से थी पूर्ण रूप से। जब वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से थी, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर क्या चले, भ्रष्टाचार के केस चले, उनको हटा दिया गया। अब जो वहां पे 2018 में वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में जो 2018 में सरकार बनी थी, वो वर्तमान में वहां पे चल रही है। जो वहां के पीएम बने वो सबको पता है कि इमरान खान बने, जो कि एक मशहूर क्रिकेटर भी है। इमरान खान बने, लेकिन इमरान खान के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि पाकिस्तान को किस प्रकार से आर्थिक स्थिति उबारा जाए। यानी कि आर्थिक संकट सबसे ज्यादा गहराया हुआ है आज के टाइम पे भी। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हम उनके पड़ोसी हैं, भारत उनका पड़ोसी देश है। वो जब उनके अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध नहीं रखेंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। इसी प्रकार से चीन कहीं ना कहीं उनकी मदद करने की बात करता है, लेकिन वो भी कितना मदद करेगा। ठीक, वो करता भी। अब हमने देखा कि हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, लोकतंत्र स्थायी ना होने पाने के कारण। जो सबसे बड़ी चीज है वो वहां पे जो शासन चलता है वो किसका? सैनिक शासन चलता है, सेना। अगर सेना को भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी लगती है तो वो क्या करते हैं, वो सत्ता का तख्ता पलट कर देता है। अब ये तख्ता पलट होता क्या है? तख्ता पलट ये होता है कि एक चुनी हुई सरकार को सैनिकों के द्वारा हटा दिया जाना और अपना कब्जा कर लेना शासन के ऊपर, उसे कहते हैं तख्ता पलट। ठीक, अब ये चीज होती है तो ये सेना भी हो गई। तो दूसरी चीज वहां पे क्या है कि इस्लामिक कंट्री है, वो मुस्लिम बहुलक इलाका है। तो वहां पे क्या कहते हैं, धर्मगुरु का ज्यादा क्या है, दबदबा है धर्मगुरुओं का। ठीक, वहां पे क्या होता है कि धर्मगुरुओं की भी सुननी पड़ती है। अगर धर्मगुरु की नहीं सुनोगी तो सत्ता का परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता। ठीक, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे भूस्वामी, सबको पता है भूस्वामी मतलब जमींदार वगैरह, जागीरदार वगैरह हो गए, जो कि बिजनेसमैन हो गए, वो भी जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड लॉर्ड्स है, बड़ी बड़ी भूमि है, उनका भी सत्ता में ज्यादा दबदबा रहता है। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है, तो फंडेड कौन करेगा, वो लोग करते हैं।
और हाल ही में जो नई चीज देखने को मिली है वहां पे लोकतंत्र स्थापित ना हो पाने के कारण, वो ये देखने को मिला है कि वहां पे जो है आतंकवाद 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 क्या है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर निकलता है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद होता है। चाहे वो अपने यहाँ पे जब मुंबई हमला हुआ था तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ही उसके तार जुड़े हुए थे, पाकिस्तान वालों ने ही कराया था। ठीक, चाहे जैसे मोहम्मद जैसे उसमें हो, ठीक जैसे मोहम्मद जैसे उसके क्या बोलते संगठन हो, ठीक उसके बाद चाहे वो पठानकोट का हमला हो, हमने एक उरी स्ट्राइक भी किया था, पठानकोट का हमला हो, जो कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से तार जुड़े हुए थे। दूसरी चीज, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसे क्या चाहिए थी, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं मिलती अंतर्राष्ट्रीय सहायता, क्योंकि जब हमारे सबसे बड़ा विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत है, जब भारतीय के ही साथ वो बना के नहीं रख सकते तो उनकी सहायता कौन करेगा। ठीक, तीसरी चीज, अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान के संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध देखें तो होता है क्या है कि वो लगभग भारत और पाकिस्तान के संबंध सबको पता है, कभी खटास तो कभी मीठे, लेकिन मीठे कम रहे हैं, खटास ज्यादा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि कभी भी उसका अटैक करवा देना, घुसपैठ करवा देना। ठीक, आए दिन क्या देखने को मिलता है कि सीमा पे से वो फायरिंग करते रहते हैं, उल्लंघन करते हैं। ठीक, जो भी संधि है उनका उल्लंघन करते रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम सबसे पहले देखते हैं कि 1947 में जब भारत बंटवारा हुआ था, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तो बंटवारे में ना सिर्फ जमीन, ना सिर्फ संसाधनों का, बल्कि यहाँ तक कि उन कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था जो रेलवे में पुलिसकर्मी थे, रेलवे में कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनका भी बंटवारा हुआ था। यहाँ तक कि टेबल और कुर्सी तक का भी बंटवारा हुआ था, तब भी वो कहते हैं कि हम इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं है, हमारे लिए कमी किया गया है। ठीक, दूसरी चीज वो कहते हैं कि 1900 इस चीज को लेकर कहते हैं कि वो 1947 और 48 में क्या कर दिया उन्होंने, कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। क्या करा, कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया 1947 और 48 में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, छोटी सी लड़ाई हुई थी, और एक छोटी सी लड़ाई में कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसको क्या कहते हैं हम, पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं, पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, ये चीज हो जाती है। लेकिन इस चीज को होने के बाद अभी जो पीओके के पास है, अब इसके ऊपर भी सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है पीओके के ऊपर, चाइना एक बेल्ट बना रहा है, वन बेल्ट वन रोड, तो जो वन बेल्ट वन रोड बना रहा है वो पाकिस्तान से होते हुए चाइना जाती है। अब जब वो पाकिस्तान से होते हुए चाइना जाती है तो उसमें है क्या कि जो पीओके है ना, पीओके के दो तीन पीओके के हिस्से से होते हुए जाती है। पीओके के हिस्से से जाने तो भारत का हिस्सा है वो तो, लेकिन कब्जा किसी और ने कर रखा है। तो क्या है कि भारत सरकार की उनकी सहमति चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सहमति नहीं दी और निकाल दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत और इसके बीच में काफी ज्यादा विवाद चला और भारत ने इसके मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी उठाए। ठीक, ये चीज होने के बाद, ठीक, अब दूसरी चीज सीमा विवाद। ठीक है, सीमा विवाद बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट हो जाती है कई बार, कि वो कहता है कि ये नहीं, जैसे कि कच्छ में देखने को मिलता है, गुजरात के अंदर देखने को मिलता है कि वो कहता है कि ये सीधी लाइन होनी चाहिए, बल्कि नहीं, वो ऐसा नहीं, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से। दूसरी चीज जल विवाद, सिंधु नदी, कई सारी नदियां हैं जो भारत से होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान में गिरती है। पाकिस्तान में गिरती है तो होता है क्या कि वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान में गिरती है, तो पाकिस्तान की जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी के रूप में एक मुख्य नदी है, जिसमें से वो कहते हैं कि भारत इसमें से पाकिस्तान के हिस्से का भी पानी यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वो आए दिन हमेशा लड़ते रहते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ था 1960 में एक समझौता भी होता है, ठीक है, सिंधु जल समझौता, जिसके अंदर बात की गई थी। आगे बात करते हैं जब हम बस बताते हैं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चलता है, लड़ाई चलती है, वो किस चीज के ऊपर चलती है, आतंकवाद। दुनिया के अंदर जो आतंकवाद की फैक्ट्री माना जाता है वो पाकिस्तान को ही माना जाता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री है वहां पे। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे आतंकवाद भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। भारत के अंदर आए दिन आतंकवादी करते रहते हैं, आए दिन आतंकवादियों को भेजते रहते हैं। ठीक, जैसे कि मुंबई हमले में भी हमने देखने को मिला था कि वो गुजरात के रास्ते से दरिया के रास्ते से होते हुए कहाँ आ गए, मुंबई में नरीमन पॉइंट और ताज होटल जैसे पे हमला कर दिया। मुंबई के अंदर कई सारे विस्फोट करे, चाहे वो संसद हमला हो 2001 का, उस टाइम में भी कहीं से कहीं तार जुड़े हुए थे, कहाँ से, पाकिस्तान से, और चाहे वो पठानकोट का हमला हो, ठीक, वो वाली चीज, और चाहे अभी फिलहाल रिसेंटली भी
क्या हुआ था, एक जब सीआरपीएफ वाला हमला हुआ था वो भी क्या हुआ था कि वो कहीं ना कहीं तार किससे जुड़े होते, पाकिस्तान से ही संबंध थे उस चीज के, आतंकवाद के। ठीक, दूसरी चीज ये लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर से क्या करते हैं, घुसपैठ करते रहते हैं कि कभी इलीगल तरीके से क्या भेजते रहते हैं, कभी कुछ भेजते रहते हैं, कभी आदमियों को भेजते रहते हैं, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट कराने की बात करते हैं। ठीक, और तीसरी चीज हमेशा ये सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। आए दिन हम सुनते रहते हैं, सुनते हुए आते हैं कि क्या कि हमारे सही जवान क्या हुए, शहीद हो गए कहीं पे सीज फायर के उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान वालों ने गोलाबारी स्टार्ट कर दी और हमारे शहीद जवान शहीद हो गए। ठीक, अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हाँ क्या होता है कि हमारे पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हो जाते हैं, कई बड़े बड़े युद्ध होते हैं, जैसे कि 1965 का युद्ध होता है। ठीक, जब 1965 का युद्ध होता है तो भारत जीतता है, अमूमन बात है। ठीक, दूसरी बात 1971 का युद्ध हो जाता है। 1971 का युद्ध कौन सा वाला, जब वो बांग्लादेश बन रहा था। ठीक, युद्ध हो जाता है। 1999 में क्या होता है, कारगिल की लड़ाई होती है, जिसकी वजह में भी क्या होता है, भारत जीतता है। ठीक, अब एक चीज है कि एक ऑपरेशन मेघदूत चला था। कौन सा, ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन मेघदूत है क्या, 1984 में चला था। क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी सेना थी वो कहाँ पहुंच गई, सियाचिन के ग्लेशियर पे जाके कब्जा करने कर रही थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का एक सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक आता है, जिसमें से क्या हुआ, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अगर वो कर लेते तो हमारे पास से बहुत ज्यादा हिस्सा उनके पास चला जाता। लेकिन क्या किया, 1984 में मेघदूत चलाया। मेघदूत एक काफी सफल ऑपरेशन था इंडिया ने। जब इसको सफल होने के बाद वो हिस्सा क्या गया था, इंडिया ने अपने साथ ले लिया, और वहां पे जब से ही वहां पे सेना है भी वहां पे बड़ी। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौते हुए वो, ठीक, सबसे पहले जो समझौते की बात करें कि 1960 में सिंधु जल समझौता होता है। ठीक, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सहायता से कराया जाता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि भारत क्या होगा, अब भारत 20% से भी कम पानी यूज करेगा और पाकिस्तान जो है वो 80% से भी ज्यादा क्या करेगा, पानी यूज करेगा। ठीक, 1966 में क्या होता है, जब 65 में युद्ध होता है तो 1966 में क्या होता है, ताशकंद समझौता हो जाता है। क्या होता है, ताशकंद समझौता। इस यहाँ से इंडिया से इसकी ओर जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। अब 1966 का ही टाइम था, 1966 का ही टाइम था कि ताशकंद समझौते में क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1971 के बाद 1971 के बाद जब युद्ध हो जाता है तो उसके बाद एक समझौता होता है, इसका नाम था शिमला समझौता है। 1972 में हुआ था। युद्ध में जो भी चीज हुई थी, जितने भी लोग सैनिक वैनिक इधर से उधर हो गए तो उन सबको वापस करना था और लेने करना था, सारी सिस्टम पहले की तरह बहाली करनी थी। ये 1972 में शिमला समझौता हुआ था। लेकिन होता क्या है कि ठीक है, ठीक, ये होता है। दूसरी चीज, जब भारत परमाणु परीक्षण भी करा, किसने, पाकिस्तान ने। कब, 1998 में जब भारत ने करा था। पाकिस्तान ने कब करा, चगई के पहाड़ियों में करा था, भारत ने पोखरण में करा। ठीक, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद 1999 में क्या होता है, 1999 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं लाहौर। किससे, बस से। किससे जाते हैं, बस से जाते हैं लाहौर। ठीक है, वहां से उन्होंने एक सोचा क्यों ना हम बस के रास्ते से जाते हुए एक से वो करें कि एक बस सेवा स्टार्ट करें। तो उन्होंने क्या करते, इंडिया पाक बस सेवा स्टार्ट करी थी। अभी वर्तमान में अभी संचालित रूप से नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले एक हमला हुआ था शहर में, तो उरी हमला, उसकी वजह से क्या करा था, इसको रोक दिया गया। ठीक, दूसरी तरीके से इसी तरीके से क्या चलती है हमारे यहाँ, उनके बीच में दोनों रेल सेवाएं भी चलती थी। एक चलती थी अटारी बॉर्डर होते हुए, ठीक है, और एक चलती थी माल रेल। ठीक, इसी तरीके से 2001 में क्या होता है कि आगरा बैठक होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगरा बैठक में था क्या कि जो 1919 में कारगिल लड़ाई हुई थी ना, तो उसके लिए लेकर बैठक हुई थी, लेकिन वो क्या था, वो असफल रहता है। ठीक, असफल रहता है। अब अगर बात करें तो भारत और दूसरी चीज, भारत और पाकिस्तान में लेकर क्या होता है, मूवीज को लेकर भी काफी ज्यादा है। जैसे कि पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं वो ज्यादातर कहाँ पे आने की बात करते हैं, बॉलीवुड में काम करने की बात करते हैं। बॉलीवुड में करते हुए आए दिन हम भारत और पाकिस्तान के बीच क्या देखने को मिलते हैं, मैच वगैरह देखने को मिलते हैं, गेम्स वगैरह हॉकी का मैच हो,
चाहे क्रिकेट का मैच हो, सबसे ज्यादा टिकट पता है कौन से मैच की बिकती है? पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच की टिकटें सबसे ज्यादा बिकती है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। ये था भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध, संघर्ष और पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के पीछे कारण कौन कौन से थे। ठीक साथियों, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दो, उन तक पहुंचा दो जो 12th में है और जो यूपीएससी वगैरह की कोचिंग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप जब भी हम न्यू वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।